ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस मानवाकृति की महिमा क्या है। ये है मानवाकृति की, इस शरीर में जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान का विनियोग भी अगर ठीक प्रकार से कर लिया जाए तो वो भी ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु बनता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना मात्र अच्छा नहीं होता, अच्छी धारणा आपकी है कि नहीं है, अच्छा निश्चय आपका है कि नहीं है, ये अन्य किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सब कुछ आपके अंदर बैठा है, वो ज्ञान। और क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्यों? जब दत्तात्रेय भगवान ये कहते हैं कि समग्र सृष्टि रचना करने के बाद जब मानवाकृति की रचना की उसने या उसकी माया के द्वारा रचना की गई, तो ईश्वर को सर्वाधिक प्रसन्नता हुई। हाँ, मुदमाप देवा, वो नारायण भगवान प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? कहा ब्रह्मावलोक धिषणम, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान इसके पास है। किसके पास? इस मानवाकृति के अंतर। इस मानवाकृति के अंतर्गत ये सामर्थ्य है भगवान का सगुण साकार रूप में साक्षात करने की सामर्थ्य, साक्षात्कार करने की सामर्थ्य। ये हमारे धर्म की महिमा है। ये इतिहास साक्षी है कि सशरीर देवलोक तक जाने की सामर्थ्य, देवत्व प्राप्त करने की सामर्थ्य, ये किसमें है? इसी शरीर में। एक राजा था, वो इंद्र के सामने जाकर के खड़ा हो गया। इंद्र ने देखा कि ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए आकर के खड़ा हो गया, सीधे बिना रोक टोक के आ गया। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो? बोले मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। अब इंद्र ने सोचा कि ये सीधा चला आया, अब मैं इसकी बात को सुनकर के मैं भी खड़ा हो जाऊं तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जो यहाँ तक आ सकता है उससे मैं लड़ूं भी और जीत भी जाऊं तो कौन सा यश का डंका हमारा बचेगा। मैं देवों का राजा हूँ, इंद्र हूँ। तो उसने एक रास्ता निकाला। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, बहुत प्रसन्न हैं, मेरे से वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि अच्छा आप वरदान देंगे? हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, हम स्वयं राजा हैं, हमारे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है। नहीं आप मांगो। तो उसने कहा जिसमें मनुष्य का हित हो वो मुझे दीजिए। हित, मनुष्य का जिसमें हित हो वो मुझे दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आप अपनी व्यक्तिगत बात करो या आप मनुष्य मात्र की बात करते हो, ये तो कोई बात समझ में नहीं। तो बोले फिर तो आप हमारे लिए दे ही क्या सकते हो? जो आप मनुष्य के लिए नहीं दे सकते हो तो मैं भी मनुष्य हूँ, तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, हित कैसे हो सकता है? जो ऐसी वस्तु ही आपके पास नहीं है जिसमें कि मेरा हित हो तो आप क्या दोगे हमको? इसलिए भाष्यकार भगवान ने 10 श्लोकी में हितत्व प्रयोगा स्वतः सिद्ध भावाद अनन्यस्यत्वात्, हाँ हितत्व प्रयोगात, शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये तो उपनिषद में हितत्व का प्रयोग किया है।
तो इंद्र ने कहा कि फिर तो मैं ही हूं। ये हितत्व नाम की जो चीज है जिसमें हित होता है वो तो मैं ही हूं। अब सोचिए आप, हाँ, इंद्र को विवश होकर के उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना पड़ा। कह दिया मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं हित, जो प्रत्यगात्मा है वह मैं हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस मानवाकृति की महिमा क्या है। ये है मानवाकृति की, इस शरीर में जो देहाभिमान है, उस देहाभिमान का विनियोग भी अगर ठीक प्रकार से कर लिया जाए तो वो भी ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु बनता है। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पिता पुत्र इत्यादि किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर निर्वहन ठीक प्रकार से इस शरीर में आस्था रखता हुआ देहाभिमान पूर्वक करता है तो उसका वो देहाभिमान स्वधर्म पालन कराते हुए समग्र संसार से वैराग्य दिलाने वाला होता है, जो ग्रंथों इत्यादि को पढ़ने पढ़ाने से नहीं आ पाता है। ये है हाँ हमारा क्रम सोपान, जिसको कि सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। मानसकार लिखते हैं धर्म ते विरति, है ना। विवेक से वैराग्य आता है या धर्म से वैराग्य आता है। हाँ, हमारे साधन चतुष्टय में तो यही कहा गया ना, क्या, पहले विवेक फिर वैराग्य। लेकिन मानसकार कहते हैं कि धर्म से वैराग्य आता है, धर्म से वैराग्य। और ध्यान रखना, वो धर्म धर्म ही नहीं है जो तुम्हें वैराग्य और त्याग नहीं देता है। धर्म तो वह है जो हमें त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा। हाँ, संकुचित धर्म को छोड़ करके व्यक्ति उस धर्म का वर्ण करता है। देखो, पिता की आज्ञा पालन करना धर्म होता है, लेकिन क्या पिता की आज्ञा न मानना भी धर्म हो सकता है? जिस पिता की आज्ञा में संसार के भोग, संसार के सुखों की अभिलाषा रख करके उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है, उसको पालन करने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन जिस पिता की आज्ञा से सार्वभौम त्याग करने की उत्कंठा आ जाती है, उसकी ओर कौन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सुमंत्र ने भगवान श्री राम से कहा, देखो, ये जो रथ लेकर के मैं आया हूँ सो अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे चक्रवर्ती सम्राट का ये आदेश है कि आप 14 वर्ष वन में नहीं रहेंगे। आपके पिता के आदेश को मैं, उनकी आज्ञा है, 4 दिन केवल आपको जंगल दिखाना मात्र है। अपने पिता के आदेश का आप पालन करो। भगवान श्री राम ने कहा कि सुमंत्र, धर्म को आप भी समझते हो, हमारे पिता भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। धर्म वह नहीं होता है जो केवल संसार के सुख की ओर आकृष्ट करता है। हमने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने धर्म को धारण करने के लिए दुखों का वर्ण किया है। सुख की ओर तो आकृष्ट हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जहाँ धर्म का आदेश सुख की ओर आकृष्ट करता हो, उसका परित्याग करके
संसार के सुखों की बलि चढ़ा देना ये उत्कृष्ट धर्म होता है। शिव दधीच हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कोट कलेशु सोई में धर्म सुलभ करी पावा। मैं उस धर्म को आज प्राप्त कर चुका हूँ जिस धर्म को शिवी ने, दधीच ने, बलि ने, हरिश्चंद्र ने धारण किया था। मैं उस धर्म को धारण करूँगा। सोचो, पिता के आदेश की अवहेलना का अपराध भगवान श्री राम के सर पर आया क्या? नहीं आया। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? जो धर्म होता है वह वैराग्य देता है। धर्म से वैराग्य आता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपकी इस देह से अहंता, देहाभिमान आपका दूर नहीं हो रहा है तो आप जहाँ हो वहाँ से स्वधर्म में निष्ठा बढ़ा करके आगे बढ़ो। आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे।